भैया मैं आ गई हूँ लाना थाली बजा के। भैया मैं आ गई हूँ लाना कहीं बजा के। जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना। चहलूं तेरा मना के। मालूम है ये तुमको ज़ैनब गुजर चुकी है, लेकिन तेरी शहादत घर घर पहुँच गई है। शाबाशी दो बहन को, शाबाशी दो बहन को। भाई गले लगा के। भैया तुम्हारी ज़ैनब अब वो नहीं रही है। पहचान लोगे मुझको, हालत बदल गई है। चलती है ये ज़ईफ़ा, चलती है ये ज़ईफ़ा। भाई कमर झुका के। सजाद और बाकर देंगे गवाही मेरी। खाए है ताज़िया ने बिनते अली ने, फिर भी ले आई शामियों से, ले आई शामियों से। वारिस तेरे बचा के। घर जाके क्या करूँगी, पहलू में ही सुला लो। घर जाके क्या करूँगी, पहलू में ही सुला लो। अकबर से कह के मुझको तुरबत की जा दिला दो। मालिक हो तुम तो भाई, मालिक हो तुम तो भाई। जागीरे करबला के। ये कहे के तकल्लुम उठी अली की बेटी। ये कहे के तकल्लुम उठी अली की बेटी। अब्बास की लहद पर पहुँचा दे मुझको कोई। अब्बास की लहद पर पहुँचा दे मुझको कोई। दिखला दूँ बावफा को, दिखला दूँ बावफा को। रस्सी के नील जाके। भैया
जाऊंगी अब मदीना, जाऊंगी अब मदीना, पहलुम तेरा मना के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला और वहीं के सोगवारो अलविदा आखिरी मजलिस आखिरी मजलिस
पूछी ना आपने, राजी हूँ जो रजाए इमामे जलील है। ये कोई आई वगैरह आई वगैरह उसको बना गया बेखनुमा हुई। देखो ये पुष्ट काबिले नोगे सिना हुई। मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, होगा जो मर बसारे खुदाई का, होगा जो मर बसारे खुदाई का। सैलूम करोगे दोस्ते मैं कर बुलाएगा, साबिया कोई नहीं डरक जाएगा, साबिया कोई नहीं डरक जाएगा। मुँह ढांपने को भी पल्ला भी लेती हूँ और अपने दिल को अभी उड़सा भी देती हूँ। चैलूम तो कर चुकी मैं दिल गुगार या हुसैन, अब्राज़ा के साथ या हुसैन, अब्राज़ा के साथ या हुसैन। बेटा भी आएंगे आखिर कभी तो आएंगे, आखिर कभी तो आएंगे। कटिया है कहाँ साजिए परवरदिगार पर, इज़्ज़म तो साहिबा भी नहीं है मज़ार पर। होने लगा सवार रिसाला बशीर का, बराबर खड़े हुए रुखसत को जमा खबर पर छोटे बड़े हुए। ज़ैनब पुकारी कुछ का सामान हो गया, फिर मेरे भाई का विरान हो गया, फिर मेरे भाई का विरान हो गया। और मकबरा हुसैन का सुनसान हो गया, उनका मकाम वक्त का मैदान हो गया, उनका मकाम वक्त का मैदान हो गया। आई मुसाफिरों को मेरे वो ज़मीन
करती थी यही भरना दुखिया मेरे भी बनवा मुजरा लो मेरा कुछ बात करो मैं तुम्हें अभिला मेरे भी बनवा मुजरा मेरे भूख जली मजायो हमशी तो तुम्हारी आइयो दिला से छुड़े दिला से छुड़े भतीजा पास नहीं मुझको में गई दरबार गई सरना सरे बाजार गई बिचर भले पूछेगी अगर मुझसे सुना है किस जा मेरा क्या उसे भैया क्या उसे कहो भैया मेरे भी भैया मैं भी तुम्हारे वतन को न जाऊंगी भैया से आसमान जमीन को हिलाऊंगी पूछेगा तू रोती है क्यों शोर रोशन से करते थे चाहिए चलिए कुफी खुदा के लिए अब सोए वतन रो रो के जान दो ना यहाँ पे जुल्म ना एक जैसिया में आकर हुई सवार पहुंचे वतन में जिस घड़ी सच्चा दे दिल फिगार जफा हुई परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा हुई चौथे बरस में पापा बेटी फिदा हुई अम्मा ज़ैनब फिदा हुई अम्मा ज़ैनब फिदा हुई
अम्मा तुम्हारे लाल को क्या क्या गम हुए, लाशे के हाथ अंगूठी की खातिर कलम हुए, मुझे मेरे भाई के ताजा सितम हुए। बनाया था तो बुखार में उसको पिलाया था, कांटों पर नंगे पाँव अधूरे फिराया था। पुष्ट पर बिठाया था मैं, सरदार में हुसैन का दिखलाया था मैं। क्यों ना ज़ैन में नाशाद मर गई, फिर हमको बकू सरनंगे सुए शाम हमें ले चले दो, पहुँचे जो शहर शाम में हम सब कुशादम, बाजारियों में सोयो बेटी अली की है रुखसत की घड़ी सलाम आखिरी से हो सका कुछ भी अदा तशरीफ लाती थी बड़े ज़मीने करबला वालो खुदा, बड़े ज़मीने करबला वालो खुदा, हमारे घर की रौनक भी तुम्हारे साथ जाती है, वासी छा गई है करबला वालो खुदा, वासी छा गई है करबला वालो खुदा, तुम्हारे गम में रोते रोते मर जाते तो अच्छा था, यसरत रह गई है करबला वालो खुदा, यसरत रह गई है करबला वालो खुदा, ये लोहा पड़ता था घोड़े के आगे आगे बशेर बने गले पद बड़े जहरा के चल गई शमशेर के शहीद गरीब
जमीन पर ये उसका जामा है, कफन मिला से उसका ये, कफन में उसका ये अम्मा है। पिता के नाखे को सजा देता तो उतरे, असा खुदा के चश्मे को पिशाउदे खरी मर्दे सुल्तान सोजाउदे सरे पाकर जमी पर बाजार बाबा को दे नदी कची हमें राहत न चैन रातों को जगा दिया कर दिया करबला में छोड़ाए अली खेला को दश्ते बला में छोड़ाए यतीम फातिमा को नैना में छोड़ाए तुम्हारे चांद को आगे शिवा तुम्हारे चांद को आगे शिवा में छोड़ाए ये बात खतर जब तफरीका बराना लगा बदने मरने से दर बदल जाएगा वो भी वक्त गुजर चुका है, आपसे मुसलसिला फातिमा को घराने का पुरसा दे रहे हैं। हमारे लिए इतना काफी है कि रिसालत माफ से शहजादी ने पूछा था
क्योंकि हम अजमत और अपना मकाम और मरतबा नहीं जानते कि जब आप नहीं होंगे बाबा, अगर हसन नहीं होंगे, हसन नहीं होंगे, मैं नहीं रहूंगी और तमाम खानवादे को असीर कर दिया जाएगा, तो मेरे बच्चे फिर रोएगा कौन? रहमतुल्लिल आलमीन ने कहा कि परवरदिगार ने वादा किया है कि कौम खल्क करेगा, वो हुसैन का मातम करेगी, हुसैन पर रोएगी। तो अब तमन्नाएं ज़हरा को पूरा करने के लिए आए हैं, तो अपने मकसद से आप नाते। मकसद क्या है आपका? हुसैन पर गिरिया करना, हुसैन पर मातम करना। कोई भी मिसाल के तौर पर आप गौर करें, अगर आप कोई डिग्री रखते हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, अगर डॉक्टर है तो इंजीनियर का काम नहीं करता, इंजीनियर है तो डॉक्टर का काम नहीं करता। तो उसी तरह आपको खल्क किया गया है हुसैन पर गिरियाओ मातम के लिए। ये जहन में रखते हुए हर मजलिस में हमसे कुछ न कुछ नजराने हकीकत हुसैन की खिदमत में पेश करवाएं। बारहा इस तरफ हर जाकिरीन उलमा मुतवज्जे करवाते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ, और जो भी हमारे हम जिक्र करते हैं, और उसके अलावा हमारा मकसद ये होता है कि हुसैन पर गिरिया मातम हो, जरूरी ना हो कि उसे पूरा करे। और इसका जो अजीम अजर सवाब है, आप गौर करें कि मर्तबा आपका कितना बुलंद है, मुकाम कितना बुलंद है, क्योंकि आप इस वक्त फर्श खाक पर हैं। आपका तसव्वुर क्या है, आपका ख्याल क्या है? क्योंकि जब करबला के मैदान में बीबियां आई थी चहलों के लिए, तो क्या वहाँ साया था, क्या वहाँ को फर्श था? तो इसी तासी में यहाँ फर्श हटा दिया गया, और कोशिश ये रहती है कि मंजर कशी हो कि इंसान के एहसास को जगाने के लिए। एहसास क्या है कि हमसे करीब तर होकर अगर आंख अश्कबार हो जाए, ये भी काफी है। उसी तरह हम भी यही चाहते हैं कि हर कोई हर मजलिस में कुछ ना कुछ दुनिया हो, ये जहन में रखें, ये ख्याल करें। तो इसी वजह से हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए बेहतर है नहीं, वो ख्याल रखने की जरूरत है। और जब ज़ैनब ज़मीने करबला को पहुंची थी, तो उससे पहले क़यामत की मंजिलें ज़ैनब ने तय की, क्योंकि वादा था ज़ैनब का, क्योंकि बाद क़त्ल हुसैन ये ज़ैनब का वादा था कि हम सब्र करेगी, इन मंजिलों से गुजरेगी। हुसैन ने कहा था कि ज़ैनब फिर हमारे सर से चादर छीनी जाएगी, बाजुओं में रस्म बनेगी, और बाजारों में जाना पड़ेगा, दरबारों में जाना पड़ेगा। तो ज़ैनब ने एक ही सवाल किया था, क्या भैया जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके बाजुओं में कोई रस्म बांध सकता है, क्या उसे बेरिदाई होगी? तो कहा कि नहीं, तुम्हारे पर्दे का महाफिज अब्बास उसके शाने कलम होंगे। आप गौर करें, इसमें भी रब्त है, एहसास देखिए। ज़ैनब के बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी और अब्बास के शाने कलम होंगे, ये काफी है हमारे सोच, क्योंकि अब्बास नहीं चाहते कि मेरी शहजादी के बाजुओं में रस्म बने और मेरे बाजू रहे, इससे बेहतर है कि मेरे बाजू कलम हो जाए। ये है अकीदत और शहजादी को एहतराम अब्बास का। जो अब्बास आप सुनते हैं कि अब्बास की आंख में तीर पैवस्त हुआ,
तो तीर क्यों पैवस्त हुआ? क्योंकि अब्बास जानते थे कि जब ज़ैनब के सर पर इदा नहीं होगी तो मेरी ये आंखें कैसे देखेगी। तो एक आंख में तीर पैवस्त हुआ। तो तीर पैवस्त होने से आप जानते हैं कि आप अपनी आंख से देख नहीं सकते, मगर इसके बावजूद अब्बास का सर नौके नेज़ा पर बुलंद नहीं हुआ करता था। जब कभी कोई शकी अब्बास का सर नौके नेज़ा पर बुलंद करने की कोशिश करता तो सर अब्बास वहां से गिर जाता। तो शकी ने आके शोर ने पूछा, सैयद सज्जाद, हम जब कभी आपके चचा अब्बास का सर नौके नेज़ा पर बुलंद करते हैं तो सर अब्बास नौके नेज़ा पर नहीं रहता। कहा कि सर को झुका के कहा कि मेरे चचा का सर नौके नेज़ा पर इस वजह से नहीं रहता क्योंकि वो फूफी का सर खुला नहीं देख सकते। अल्लाह अल्लाह। तो अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बांध दिया गया। जुल्म क्या क्या हुए आपकी खिदमत में एक मजलिस में बयान नहीं होते। तालिम कोशिश करता है क्योंकि जब सरे हुसैन खतलहरगे का सर कलम कर दिया गया तो शकीयात गौर करें कि जहाँ रात होती थी सरों को निकाल कर एक संदूक में बंद किया करते थे। फिर आप अजियत देखिए कितनी होती है, फिर सर निकाल कर उसको फिर से नौके नेज़ा पर बुलंद करना। आप सुनते हैं मगर आप जरा तसव्वुर करें जिस सर को नोकों से चुभा कर नौके नेज़ा पर बुलंद करना ये कितनी बड़ी तकलीफ है। आप जानते हैं किसी के घर में सानेहा मय्यत हो जाए तो उन पर क्या गुजरती है। एक अगर मक्खी भी अगर बैठे तो उस मय्यत के लिए पहाड़ लगता है, मगर हुसैन के लिए क्या तकलीफें थी। औलादे हुसैन के लिए नौके सीना पर सर बुलंद करना फिर निकालना। उसके बावजूद जब दरबार में पेश किया जा रहा था बड़े सख्त मसाइब है। मैं माजरत के साथ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि याद रखिए आप कभी भी रो लें, क्योंकि जब सर आए शोहदा तो यजीद के सामने पेश करना था तो शुक्र मलून ने अजब जुल्म किया। क्या किया उसने? सरों को लेकर गले को तराशने लगा। अल्लाह आप गौर करें कितनी बड़ी असीयत है। पहले से गला सूखा काट कर दिया गया, जिस्म से जुदा हुआ, उसके बाद तराशा जा रहा है। हाय फातिमा के दिलों में क्या गुजर रही होगी। अल्लाह अल्लाह। अली असगर का भी सरकार रबाब तड़प रही थी कि अल्लाह मेरा बच्चा पहले से तीर से क्यों। बड़ी मुसीबतें गुजरी करबला में। हम वक्त की तंगी की बिना पर मसाइब फिर से वही बयान करते हैं। एक एक मुसीबत क़यामत है। आप समझते हैं कि मजमे आम में ज़ैनब का आना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जो ज़ैनब बगैर अब्बास और हुसैन और हसन अली अकबर के घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, उस बीवी को बेमखना चादर बाजार और दरबार में लाना ये बड़ी क़यामत है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए सैयद सज्जाद ने कहा था कि सबसे ज्यादा मुसीबत आपको कहाँ गुजरी तो कहा अश्शाम अश्शाम अश्शाम। यही था क्योंकि ये तो बड़ों के साथ जुल्म हुआ। सैयद सज्जाद कमर खमीदा क्यों हुई? क्योंकि खारदार तौक था, हाथों में हथकड़ियां थी, उसके साथ कमर में लंगर, लंगर के साथ एक जो उसकी हथकड़ी है बेड़ियों की जो है जेल होती है उसको गले से लेकर कमर, कमर से लेके पैर में बांध दिया। उस जंजीर को बांध दिया। इतनी छोटी थी कि सैयद सज्जाद अगर खड़े होते तो अनुखोए सैयद सज्जाद ने पैबंद हो जाता। इसी वजह से कमर खमीदा करके सैयद सज्जाद चलते थे। जब यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया तो सानिया ज़हरा ज़ैनब तड़प गई। कहा अब क्या जुल्मबाजी है। जब सैयद सज्जाद गए जाकर यजीद ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम को आज़ाद कर दिया जाए। तब आज़ादी मिली।
तो लोहार को बुलाया गया, हथकड़ियों को जुदा कर दिया गया। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया। हथकड़ी और बेड़ी सिर्फ हाथों की हद तक नहीं रह गई थी, जिसमें आपस में पैवस्त हो गई थी, गोश्त से जाकर हड्डियों तक आ गया था। अब जैसे लोहार उसे काटने लगा, वो खुद रोने लगा, कि ये शख्स कैसे जिंदा है, अल्लाह अल्लाह, क्योंकि इसकी हड्डियां जिंदान में सैयदे सज्जाद पलट के आए तो ज़ैनब ने देखा कि हथकड़ी बेड़ी खुल चुकी है। कहा मेरे लाल ये क्या खबर है? कहा फूफी अम्मा हमें रिहा कर दिया गया है, हमें आजाद कर दिया गया है। और ये कह रहा है यजीद नहस कि आप चाहें तो यहाँ रहें या मदीना जाएं, आपकी शान इंतजाम कर दिया जाएगा। कहा कि यजीद नहस से कहो पहले मकान तैयार किया जाए, खाली मकान चाहिए। सफ़े अज़ाए हुसैन का एहतमाम किया, लूटा हुआ असबाब आया, उसमें झूला आया, मसनत आई, रिदाएं भी आई, उसमें सराय शोहदा आए। यही तो क़यामत है, तमाम के सर आए और एक एक मसनत पहले रसूलुल्लाह की मसनत बिछाई, सैयदे सज्जाद को बिठा के पुरसा पेश किया। रिदाएं आई तो एक एक बीवी को हवाले किया। सबसे पहले फातिमा कुबरा को इस रिदा उड़ा के कासिम की तरफ करबला का रुख करके कहा कासिम तेरी बीवी तेरी वसीयत को अमल कर रही है। उसके बाद छोटी सी रिदा रह गई थी, सकीना की जानिब इशारा करके खबरें सकीना की कहा कि बेटी तुम अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाती थी, रिदा आ गई बीवी। अब जहमत ये है कि सर तमाम बीवियों को दे दिए गए, हुसैन का सर ज़ैनब ने लिया, आखिर में 2 सर बाकी रह गए। तो शाम की बीवियों ने कहा क्या इस बच्चों की माँ दुनिया से गुजर गई? तो फिजा ने कहा नहीं बीवियों ऐसा न कहो, क्योंकि इनकी माँ ये मेरी शहजादी ज़ैनब है, वो अपने भाई और अली अकबर का मातम कर रही है। यहाँ से काफिला चहलुम के लिए चला। चहलुम कैसे होता है आप तमाम जानते हैं, खुदा न खास्ता किसी के घर में चहलुम है तो एहतमाम होता है। वही सोच के ज़ैनब करबला आई। अब सबसे बड़ी क़यामत ये थी कि एक खबर हुसैन है, हज़रत अब्बास की खबर है और अली अकबर की है। तमाम खबरों में से चंद खबरें हैं जो ज़ियारत की जा चुके हैं, उनको जानते हैं, मगर सराय शोहदा तो सबके थे। अब एक मर्तबा चौथे इमाम ने सरहाने से हुसैन की मिट्टी निकाली और निकाल के सर लगा करना चाहा, सर मिलाना चाहते थे जिस्म से, मगर जिस्म कहाँ है? जिस्म घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। ज़ैनब देख रही है, तमाम सर दफन किए गए। उसके बाद काफिला मदीने के लिए रवाना हुआ। बैरून मदीना सैयदे सज्जाद ने ख्याल किया, बशीर को तलब करके कहा कि तू जाके हमारे आने की खबर नशर कर दे और नज़्म शेर में करके और तमाम मदीने को खबर कर दे। मदीने में खबर हो, ये खबर पहुंची तो खबर के साथ साथ मदीने के घरों से सब बीवियां बच्चे और मर्द और ख़वातीन निकलने लगे। रोज़े रसूल पर हुजूम हुआ। ज़ैनब आई और सलाम किया, कहा अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। उसके बाद रुदात सुनाई। फातिमा सुगरा आई तो एक एक का हाल फातिमा सुगरा ने पूछा। आखिर में फातिमा ने हुसैन की खबर भी सुनी। उसके बाद अपने मुकाम से उठी, एक एक बीवी की गोदी में तलाश करने लगी। ज़ैनब ने पूछा बीवी क्या तलाश कर रही हो? कहा कि काफिले वालों आपके हमरा मेरा भाई अली असगर, वो तो चलने के काबिल नहीं था, अब रवाब चढ़ गई। कहा बेटी बाप के हाथों बगैर थे, पढ़ते ऐसे मन का। उसके बाद सैयदे सज्जाद से कहा पुरसे की मंजिल है, आप शहजादी को पुरसा दे। इस बुरे अकबरी की 40 की मजलिस है,
यहीं पे शहजादी की खिदमत में आप तमाम की जानिब से पुरसा है। इंशाअल्लाह अगर दुआ है कि परवरदिगार इस जिक्र के सदक़े में, तमन्ना ज़ैनब के सदक़े में हमको ज़ियारत क़ब्र हुसैन नसीब फरमा। परवरदिगार हमसे हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। अब ज़ैनब उठी, अब कहाँ से मुलाकात है तो रिवायतों में मिलता है, बारहा सुनते हैं, मगर जरा महसूस करें, तसव्वुर है कि ज़ैनब अब तक अपना दिल का हाल किसी से बयान नहीं किया, क्योंकि बेटी अपना दिल का हाल अपनी माँ से बयान करती है। अब मुलाकात माँ से करता है, दिल भरा हुआ है। ज़ैनब का नाका बिठाया नहीं गया। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब नाके से उतरी नहीं, अपने आप को नाके से गिराया। घुटनों और कोड़ियों के बल चलती हुई क़ब्र सैयदा पर पहुंची। कहा अम्मा, ज़ैनब आई, अम्मा अम्मा आई, को गिराई, अम्मा हमारा बरस, अम्मा जिसे 18 बरस पाला था उसके सीने में बढ़ती लगी। अम्मा मेरे मरने का मुआवजा शाने कटा के सो गए। अम्मा जब कोई न रहा, आपका हुसैन बेजुर्म गद्दार मारा का मारा, जो सुपर से आते हैं तो वे लाते, मैं भी आपके लिए तो पाला भाई का बैरान निकाला। क़ब्र सैयदा बरका आज बरामद हुए, कहा मेरी अमानत को दे। शाह करबला
करबलाई का। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। लेके दाग सीने पर शाम की जुदाई का। हक अदा करे ज़ैनब कैसे अपने भाई का। काफिला उतर आया सबकी खुदाई का। काफिला उतर आया सबकी खुदाई का। करबला के मैदान पर फातिमा की जाई का। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। मौत के बियाबा में जिंदगी का मातम है। जुल्म के अंधेरों में रोशनी का मातम है। आंसुओं के तूफान में तशनगी का मातम है। आंसुओं के तूफान में तशनगी का मातम है। बहन के हिस्से में हर किसी का मातम है। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। दूर तक निगाहों में शाम के अंधेरे हैं। करबला से कूफा तक हादसों ने घेरे हैं। जब सिलों ने हालों ने मुंह को अपने फेरा है। जब से नौनिहालों ने मुँह को अपने फेरा है। ममता की गोदी में मौत का बसेरा है। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। करना है शाह करबलाई का। भाई क्या सुनाऊं मैं हम पे क्या सितम गुजरे। बाद असर आशूरा बेकफन थे सरगाशे। शाम गम के छाते ही मौत के बड़े साए। शाह गम के छाते ही मौत के बड़े साए। मेरी भाई जल गए खैमे। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। आपसे जुदा होकर जब मदीना जाऊंगी। जाके माँ की सुरबत पर मरसिया सुनाऊंगी। करबला के माहौल में क्या हुआ बताऊंगी। करबला के मातल में क्या हुआ बताओगी। भाई अपने बाजू के नील भी दिखाऊंगी। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। बहीन करना है शाह करबलाई का। भाई अब खुदा हाफिज़ खबर से चली ज़ैना। बिन तेरे गुजारेगी कैसे जिंदगी ज़ैना। उठ गई फरीब आखिर कह गया अली ज़ैना। उठ गई फरीद आखिर कह गया अली ज़ैना। तो हम की दुनिया में फिर से खो गई ज़ैना। हर बहीन करना है शाह करबलाई का। खुदा हाफिज़।
از حیات بیزارم خواهر خدا خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ ای غم خرید من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ روشن نواری شد واسه خدایی شد روشن نواری شد روشن نواری شد خواهر خدا خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ ای غم خرید من خواهر خدا حافظ زینب حزین من خواهر خدا حافظ باب قاسم اکبر بند دارای بهار میر زندگی دیگر میر زندگی دیگر خواهر خدا جبل الزهرا و ویلا جبل الزهرا و ویلا جبل الزهرا و ویلا جبل الزهرا و ویلا شهید قلب و ملا جبل الزهرا و ویلا یا داری حق سارا